Hey guys, welcome to Apex Engineering. Today we are going to solve our first sum of the chapter centroid. So let's start. तो ये हमारे आज का सम, दिस इज़ आवर फर्स्ट सम. तो ये हम सबसे पहले आज सॉल्व करेंगे. सो इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी इसके बेसिक्स, इसके फॉर्मूलाज ये सब बता दिया. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. हमें कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ. ये भी बता दिया पर मैं और एक बार आपको बताता हूँ. सो ये जो फिगर्स है ये पहले इनके फॉर्मूलाज हमें सबके पता होने चाहिए. सो हम जो ये फिगर्स है तो पहले ये जो फिगर्स दिए ना, मतलब इसका मतलब है पार्ट. तो ये पार्ट में आप इतने कॉलम्स बना लो कि जितने कॉलम्स आपको बनाने जितने के यहाँ पे फिगर्स है. तो पहले हम लोग ना यहाँ पे कितने फिगर्स है वो काउंट करते हैं. तो सबसे पहले ये जो पूरा हमें एक फिगर दिया गया है, ये जो पूरा हमें फिगर दिया है उसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक ये सेमी सर्कल है. दिस इज़ अ फर्स्ट फिगर, राइट. देन ये जो पूरा है ना, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा जो हम देख रहे हैं, दिस इज़ आर सेकेंड फिगर विच इज़ अ रेक्टेंगल, एंड द थर्ड फिगर इज़ दिस विच इज़ अ ट्राइंगल. दिस इज़ अ थर्ड फिगर. सो टोटली वी हैव 3 फिगर्स. तो पार्ट में हम 3 फिगर्स के नाम लिखेंगे. बेसिकली हम क्या करेंगे, हम जो पार्ट करके ये जो सेक्शन है, हमें ये इतने सेक्शंस बनाने रहते हैं विच आर 6 सेक्शंस. वन इज़ द पार्ट सेक्शन, मतलब ये फिगर्स है उसके नाम, वो फिगर्स के एरिया, उसका एक्स डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से, उसका वाई डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से. Then we have to simply multiply a into x. So this area is nothing but a. ठीक है. ये जो a into x यहाँ पे दिख रहा है, ये a मतलब ये यहाँ पे एरिया है, एंड y इज़ द y एक्सिस से मतलब जो अपना ओरिजिन है उससे y एक्सिस तक का उसका डिस्टेंस कितना है वो फिगर का. ठीक है. सो जब हम स्टार्ट करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट व्हाट विल डू इज़ हम इसके पार्ट के नाम लिख लेंगे. सो फर्स्ट इज लेट अस से ट्राइंगल. ये मैंने नाम ऐसे ही 1 2 3 ऐसे ही बस आपको फिगर दिखाने के लिए किया. आप कैसे भी लिख सकते हो. फर्स्ट लेट अस टेक ट्राइंगल. सेकंड लेट अस टेक एज रेक्टेंगल. एंड थर्ड विल टेक एज अ सेमी सर्कल. ठीक है. ये हम लेंगे हमारा सेमी सर्कल. सो नाउ ये तो हो गया हमारा पार्ट वाला सेक्शन. सो आई रब दिस पार्ट. ये जो 1 2 3 मैंने लिखा है, और ये इमेज आप पहले अपने बुक में बना लो टू मेक इट मोर क्लियर. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एरिया फाइंड आउट करेंगे. सो एरिया फाइंड आउट करना मतलब इज़ अ वेरी बेसिक. सो हम लोग को पहला हम लोग का पार्ट है ट्राइंगल. सो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये हमें पता है. तो यहाँ पे हाफ तो अब हमें पता है. ये जो बेस है ये बी, इसका बेस कितना है ये हमें कैलकुलेट करना है. ये जो बेस है ट्राइंगल का, दिस इज अ बेस ऑफ द ट्राइंगल. सो ये 200 नहीं है ना, ये 140 है. ये 200 माइनस 140 है विच इज़ 60. सो बेस इज आर 60 एंड आर हाइट. ये हाइट जो है पूरी 150 नहीं है ट्राइंगल की. अगर ये हाइट आप देखोगे, ये 100 यहाँ पे एंड दिस होल इज़ 150. सो 150 माइनस 100 इज़ 50. सो द हाइट इज़ 50 एंड द ब्रेथ इज़ 60. सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो इसका जो आंसर आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का, ये आपका एरिया है विच इज़ 1500. सो ये 2, अगर आप इसको कट करोगे 2 3 0 जा तो 30 इंटू 50 इज़ 1500. सो ये 1500 हमारे पास आ गया. सो नाउ व्हाट विल डू इज़, ये 1500 तो आ गया. विल इरेज दिस रेक्टेंगल वाला पार्ट. नाउ विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दी ट्राइंगल वाला पार्ट. इरेज कर दिया हमने. नाउ विल कॉन्सेंट्रेट ऑन रेक्टेंगल वाला पार्ट. सो ये रेक्टेंगल है, ये पूरा ये रेक्टेंगल है, दिस रेक्टेंगल. ठीक है. जब आप रेक्टेंगल कंसिडर करते हो आपके बीच का सेमी सर्कल भूल जाना है, वो है करके. सो नाउ ये जो हमें पूरा डिस्टेंस दिया है, आई एम रियली सॉरी, ये जो हमें डिस्टेंस दिया है विच इज़ 200 एंड आर ब्रेथ इज लेंथ इनटू ब्रेथ. जो रेक्टेंगल का एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है. तो लेंथ हमें पता है विच इज़ 200 एंड ब्रेथ इज 100. सो टोटली होगा 20, 1 2 3 एंड 4, 20,000 इसका एरिया होगा. नाउ सेम फॉर द सेमी सर्कल विल डू इट. ठीक है. सेम हम सेमी सर्कल के लिए भी करेंगे. ये बहुत इजी होता है अगर आपको पहले कंसेप्ट समझ में आ गया. बस ये 6 कॉलम बना के आपको पूरा सॉल्व करना है. नाउ फॉर द सेमी सर्कल, ये जो पूरा सेमी सर्कल है इसका हमें एरिया पता है क्या होता है. एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल इज पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. सो यहाँ पे पाई का वैल्यू तो हमें आ जाएगा कैलकुलेटर में. आपको पूरा पाई का वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट यू हैव टू एंटर पाई इंटू आर स्क्वायर. तो यहाँ पे जो आर है ये आर 100 नहीं है. अगर आपको पता होगा ये एक रेडियस होता है. तो द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज़ 50 एक्चुअली. 100 का हाफ इज़ 50. सो 100 इंटू 50 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. ये जो है आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल है विच इज़
आई राइट इट डाउन 3926.99. सो दिस इज़ आर एरिया ऑफ द सेमी सर्कल. ठीक है, दिस इज़ आर एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल. तो ये हमने कर दिया, एरिया हमने सबके फाइंड आउट कर दिया. सो व्हाट विल डू नाउ इज़ हम सिंपली इसका एक्स ओरिजिन है, सपोज ये हमारा ओरिजिन है, सपोज क्या मतलब यही ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन है. यहाँ से हमें ट्राइंगल का एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस, सो ये जो है ये हमें ढूंढना है. ठीक है, सो ये ट्राइंगल का सेंट्रॉइड यहाँ पे है और ये वी हैव टू. सो एक मिनट में आपको और क्लियर करता हूँ. हमने ट्राइंगल का जब सेंट्रॉइड निकाला था तब हमने देखा था कि जो ट्राइंगल का सेंट्रॉइड रहता है वो बस ये रहता है, इस b/3 एंड l/3. सो हमें एक्स एक्सिस पे तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम नॉर्मली b/3 ले लेंगे विच बेस इज 60 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ 20. सो बेस तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब आप वाई एक्सिस में इसका वाई कोऑर्डिनेट जब लिखोगे, सो इसका बेस इज ये ट्राइंगल है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट इज b/3, वाई कोऑर्डिनेट इज h/3. ओके, l/3 b/3 कुछ भी आपको बोलना है वो. सो इसका बेस पता है हमें इज 60, सो 60 डिवाइडेड बाई 3 इज 20. नाउ वाई एक्सिस में जब आप करोगे तो आप पहले ध्यान दो, आप बस इसको जो इसका हाइट है जो हमें पता है इज 50. ठीक है, हाइट हमें पता है इज 50 डिवाइडेड बाई 3 मत करो. ये जो 50 डिवाइडेड बाई 3 है, ये जो पूरी हाइट है ना, ये भी आपको कंसिडर करनी है, दिस हाइट. जब आप वाई लोगे ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन है और ये अगर पूरा 50 डिवाइडेड बाई 3 है, तो ये ओरिजिन के नीचे भी कोई हाइट है तो आपको ऐड करनी पड़ेगी. सो व्हाट विल डू इज 50/3 तो रहेगा ही, प्लस उसके साथ ये जो 100 है वो भी आ जाएगा. सो इट विल बी, सो वाई एक्सिस विल बी इन द वाई एक्सिस इट विल बी 100 प्लस 50/3. तो ये होगा हमारा वाई वाला कोऑर्डिनेट. सो 116.67 आता है आप जब ये इसको करोगे तो. ठीक है, तो ये हो गया. नाउ a इंटू एक्स अपने को सिंपली ये सब कैलकुलेशन करना है. सो a इंटू एक्स का वैल्यू कितना आता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. सो a इंटू एक्स इज 1 2 3 and 4 and here a into y is 175,005. ठीक है, रेक्टेंगल में हम जब करेंगे तो इसका अभी रेक्टेंगल के लिए रेक्टेंगल वगैरह आता है तो ये बहुत सिंपल रहता है. तो अभी रेक्टेंगल हमने ध्यान दिया, रेक्टेंगल का क्या रहता है, एक्स इज l/2 एंड y इज b/2. सिंपल, मतलब ये रेक्टेंगल का जो लेंथ है उसका डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये कहाँ पे यहाँ पे रहेगा, इसका जो सेंट्रॉइड है वो. ठीक है, यहाँ पे रहता है इसका सेंट्रॉइड बीच में. सो ये 100 एंड 100 डिवाइडेड बाय ये जो ब्रेथ है पूरा इसका हाफ है ये, तो ये 50. ये सिंपल होता है. सो इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे. सो इट इज़ 2 1 2 3 4 5 6. ये आपको बहुत सारे टीचर्स बोलेंगे कि आप इसको मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करो. अगर आप उससे थरो हो तो आप करो, नहीं तो फिर आप नॉर्मल कैलकुलेशन करो, क्योंकि कभी कभी एक पॉइंट मिस हो जाता है तो पूरा आंसर गलत हो जाता है. सो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया हमारा सेमी सर्कल का भी. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डू इट फॉर ये हो गया हमारा रेक्टेंगल का. सो नाउ वी हैव टू डू इट फॉर सेमी सर्कल. सो व्हेन वील डू फॉर सेमी सर्कल हम क्या करेंगे, फर्स्ट आई विल इरेज दिस. हमने पढ़ा है जब ये स्टैंडिंग सेमी सर्कल रहता है, सो हमेशा एक नॉर्मल सेमी सर्कल जब ऐसा वाला रहता है तब उसके लिए x इज इक्वल टू आर होता है और y इक्वल टू 4r/3π होता है, हमें पता है. बट जब ये ऐसा वाला सेमी सर्कल होता है स्टैंडिंग सेमी सर्कल, सो x इसका बन जाता है 4r/3π एंड इज y इज इट्स रेडियस r. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, आई इरेज दिस, ये वाला जो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है इज दिस वन. ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है. सो व्हाट विल डू इज ये जो x है ये 4 इंटू आर डिवाइडेड बाई 3π है, तो इसका जो रेडियस है इज़ 50. ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट हमें इसका फाइंड आउट करना है. सो इट्स आर तो हमें रेडियस पता है 50. सो ये जो है ना, वेट, इसका जो सेंट्रॉइड आता है ये आता है कुछ ये यहाँ पे आता है. ठीक है, इसका जो सेंट्रॉइड आता है वो. अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग वो सेमी सर्कल है ना उसको 4r/3π करके उसके एक्स वाले कोऑर्डिनेट में डाल देंगे, बट इट इज़ रॉन्ग. ये जो है ना ये 200 से भी पीछे है. ये अगर ये पूरा 200 है, सो ये 200 से पीछे है, ये यहाँ पे आता है कहाँ पे. तो सो व्हाट विल डू इज विल डू 200 माइनस 4r/3π. जो हमें आता है वो हमारा होगा एक्स कोऑर्डिनेट. सो आर एक्स कोऑर्डिनेट विल बी
200 minus 4r by 3 pi. So it is 178.78 एंड वाई एक्सिस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम हमेशा ओरिजिन से डिस्टेंस लेते हैं. इसके लिए 200 माइनस 4r by 3 pi आया. इसका डिस्टेंस यहाँ से 200 माइनस 4r by 3 pi पे, ये पूरा 200 इसका डिस्टेंस नहीं है. एंड फॉर वाई हम ये अगर उसका हाइट है वो तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो ओरिजिन से वो 50 के डिस्टेंस पे. सो इट्स हाइट विल राइट डाउन द हाइट एज नॉर्मली 50. और जब हम इसको लिखेंगे जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे ए एक्स एंड ए वाई, इसका कुछ तो इसका आंसर आता है 702067.27 एंड फॉर दिस इट्स 16349.5. ठीक है, तो ये हमें पूरा इस टेबल का आंसर आ गया. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, ये हमें समेशन ऑफ एरिया है ना, ये इसके बाद हमने जो स्टेप्स सीखे थे इज व्हाट, हमें समेशन ऑफ एरिया करना है, समेशन ऑफ ए ऑफ एक्स करना है एंड समेशन ऑफ ए ऑफ वाई करना है. ये हमें 3 करने रहते. बट उससे पहले मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला था कि जितने भी शेडेड एरिया है ना, शेडेड एरिया उसको हम पॉजिटिव लेते हैं. इट्स अ गुड एरिया, शेडेड एरिया इज़ अ पॉजिटिव एरिया. और शेडेड एरिया को छोड़ के जितने भी ये ब्लैंक एरिया है ना, ये अगर हमें कोई भी फिगर में कोई शेडेड एरिया दिखेगा, कोई भी ब्लैंक एरिया, उसको हम माइनस कंसिडर करते हैं. माइनस मतलब जो भी उसका एरिया है उसके सामने हम माइनस डाल देंगे. तो यहाँ पे सेमी सर्कल है, ये पूरा ब्लैंक स्पेस है, तो उसको माइनस करेंगे. सो हम जब ए इंटू एक्स भी करेंगे तो ये भी आंसर माइनस में होगा एंड ये भी आंसर माइनस में होगा. अगेन शेडेड एरिया को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं एंड जो नॉन शेडेड एरिया है उसको हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या रहता है, एक पूरा एक शेडेड एरिया है, उसमें से अगर ये ब्लैंक वाला स्पेस हम निकालते हैं उसका मतलब हम कोई वो चीज़ वहाँ से निकाल रहे हैं. सो ये पूरा शेडेड एरिया मतलब पूरा एक रीजन है, उसमें से हम एक सेमी सर्कल निकाल रहे हैं विच इज़ द नेगेटिव एरिया. इसका मतलब ये सिंपल रहता है. सो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इस एरिया का पूरा समेशन करेंगे विच इज़ 1500 प्लस 20,000 प्लस 3,926.99. तो इसका समेशन करके हमें आंसर आता है, इसका जो समेशन हम करेंगे तो हमें इसका आंसर आता है 17573.01. सिमिलरली हमको ए ऑफ एक्स, समेशन ऑफ ए ऑफ एक्स करना है विच मीन्स 30,000 प्लस ये जो है एंड दिस 702067.27. इसका समेशन जब हम करेंगे मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे एंड ये इससे माइनस हो जाएगा. तो हमें ए ऑफ एक्स आता है इससे 1327932.73. एंड सिमिलरली जब हम y के लिए करेंगे सो 17,505 प्लस ये देन माइनस हमें 196,349.5 करना है. तो इसका जब हम समेशन करेंगे इट इज़ 978,655.5. ठीक है, तो ये हमें पूरा इसका समेशन कर दिया. हमें सिंपली स्टेप्स क्या याद रखने, हमें पहले फिगर्स कितने हैं वो काउंट करने हैं, उसको पार्ट में लिखना है. देन द एरिया, द एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ए इंटू एक्स एंड ए इंटू वाई, बस हमें यही करना रहता है. अब ये फाइंड आउट हो गया तो आपका अभी सेंट्रोइड का फॉर्मूला डायरेक्टली आ जाएगा. सो सेंट्रोइड का फॉर्मूलाज क्या है मैं आपको बता देता हूँ. सो आई जस्ट इरेज दिस पार्ट, ये जो टेबल वाला पार्ट है आई एल नॉट इरेज इट, वेट मैं ये ऊपर वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ. ये आप लिख दो एरिया वगैरह आपको कितना है. ठीक है, अब सिंपली हमें क्या करना है, जो ये ए ऑफ एक्स और ए ऑफ वाई आपने लिखा था, अभी आपको सिंपली क्या करना है, जब आप एक्स फाइंड आउट करोगे दिस मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस कितना है वो सेंट्रॉइड का, तो आपका फॉर्मूला है समेशन ऑफ ए ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एरिया. ठीक है, एंड जब आप वाई फाइंड आउट करोगे तो आपका फॉर्मूला है समेशन ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एरिया. तो अब जब ये ए ऑफ एक्स जो हमें आया था विच वॉज 1327932.73 डिवाइडेड बाई एरिया इज 17,573.01, तो आपको इसका आंसर आता है 75.56 मिलीमीटर. एंड सिमिलरली व्हेन आप समेशन ऑफ ए वाई विच इज़ 978,655.5 डिवाइडेड बाई एरिया करोगे विच इज़ 17,573.01, तो आपको इसका आंसर आएगा 55.689 मिलीमीटर. सो ये सेंट्रॉइड आपने ऑलरेडी निकाल दिया. सो एक्स से डिस्टेंस कितना है सेंट्रॉइड का एंड वाई एक्सिस से पूरे फिगर का डिस्टेंस कितना है सेंट्रॉइड के लिए आपने निकाल दिया. सो द सम इज़ ओवर. बस हमें यही करना रहता है हर एक सम में. थैंक यू.